हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा एनालिसिस का नेक्स्ट टूल गोलसीक। अब गोलसीक क्या करता है और इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो गोलसीक मतलब क्या। नाउ द गोलसीक टूल इज यूज्ड व्हेन यू नो द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला यू आर यूजिंग बट नॉट द इनपुट वैल्यू। मतलब क्या कि अभी तक जो हमने फॉर्मूलाज यूज किए, मल्टीपल ऑपरेशन हो गया, सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो या टू इनपुट वेरिएबल, तो हर जगह पे हमें आउटपुट मतलब क्या आना चाहिए था या फॉर्मूला के साथ हम उसको यूज कर रहे थे। बट अगर इनपुट ही मुझे पता नहीं है, इनपुट मुझे अभी पता करना है कि क्या इनपुट दूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा, वो निकालने के लिए हम गोलसीक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने सेम फॉर्मेट भी लिया है। जैसे यहाँ पे देखोगे लोन प्राइस, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन, और यहाँ पर हम मंथली पेमेंट विथ इंटरेस्ट, मतलब एक ही सेल में हम टोटल अभी तक जो हमने यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हमने लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और ड्यूरेशन जब दिया था तो इंटरेस्ट रेट, टोटल पेमेंट और मंथली पेमेंट तीन अलग अलग सेल्स में निकाल के कैलकुलेट किया था। बट हम गोलसीक में अभी तीनों का यूज एक ही फॉर्मूला में या एक सेल में करने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अभी फॉर्मूला देखिए क्या आएगा। इक्वल्स टू का यूज करना है, इक्वल्स टू C2 मल्टीप्लाई बाई C3 मल्टीप्लाई बाई C5। ये पहले तो ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके बाद इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो हम कर रहे थे, इसमें हम ऐड कौन सा ऑप्शन कर रहे थे, लोन प्राइस का, तो इसके आगे प्लस लोन प्राइस। ओके, लोन प्राइस को हम अभी इसको टोटल इसको डिवाइड कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो मंथली पेमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम टोटल सेल को अभी डिवाइड करेंगे, फिर से ब्रैकेट के अंदर ड्यूरेशन जो कि C4 सेल में है मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी आप देखिए यहाँ पे टोटल ये सब ब्रैकेट में आना चाहिए। तो इस तरह से ब्रैकेट्स को आपको ध्यान में रख के उसको यूज करना है। ये फर्स्ट सेल उसका जिसका मल्टीप्लिकेशन किया, सेकेंड यहाँ पे हमने उसको लोन प्राइस में ऐड किया और फिर उसको डिवाइड किया और हम एंटर करेंगे। तो ये आ गया हमारा मंथली पेमेंट विद इंटरेस्ट फॉर रिक्वायर्ड दिस वैल्यू। बट अगर मुझे अभी स्पेसिफिक एक टारगेट वैल्यू, मतलब एक मंथली पेमेंट अगर मुझे डिफाइन करना होगा और उसके बेस पे लोन प्राइस क्या आएगा ये मुझे पता करना है, तो हम इसके लिए गोलसीक का यूज करेंगे। टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे, गोलसीक ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट डिफॉल्ट सेटिंग में आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। फॉर्मूला सेल मतलब जहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया, तो उस सेल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है टारगेट वैल्यू, मतलब हम कौन से वैल्यू चेंज करें तब लोन प्राइस चेंज होना चाहिए। तब अभी जैसे यहाँ पे 250 टोटल लाइक मंथली पेमेंट विद इंटरेस्ट आया है। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मंथली पेमेंट विद इंटरेस्ट आना चाहिए, फॉर एग्जांपल 500। ओके, जहाँ पे ये 250 है तो ये 500 आना चाहिए। अब वेरिएबल सेल मतलब कौन सी वैल्यू चेंज करके ये मुझे मतलब वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए। तो लोन प्राइस मतलब अगर मैं 500 मंथली पेमेंट विद इंटरेस्ट लूँ तो वेरिएबल सेल मतलब लोन प्राइस में कितना लोन मुझे लेना चाहिए ये हमें बताएगा। तो गोलसीक में अभी मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बता रहा है कि गोलसीक सक्सीडेड रिजल्ट 20,000, इंसर्ट द रिजल्ट इनटू द वेरिएबल सेल। अगर मैं यस करूँ तो देखो यहाँ पे अभी मंथली पेमेंट विद इंटरेस्ट कितना आया, 500, और यहाँ पर लोन प्राइस अपने आप चेंज हो गया जो कि 20,000। मतलब अगर मुझे 500 मंथली पेमेंट विद इंटरेस्ट अगर चाहिए होगा तो 20,000 लोन प्राइस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया गोलसीक। अब इसे आप डेली लाइफ में या आपकी जनरल लाइफ में क्या क्या यूज कर सकते हो। जैसे आप अभी क्लास में अभी कैलकुलेट कर रहे होगे या स्कूल में आप कैलकुलेट करते हो कि मुझे अगर फाइनल ईयर में मतलब लास्ट आपके टर्म में परसेंटेज चाहिए होगी, 90% चाहिए, 95% चाहिए, तो उसके बेस के लिए मुझे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे ये आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया गोलसीक का यूज। नेक्स्ट हमारा डेटा एनालिसिस लास्ट का टूल है जो कि है सॉल्वर। अब सॉल्वर का यूज क्या है, जैसे गोलसीक में हमें इनपुट वैल्यू मतलब जो इनपुट हमें पता नहीं था कि कितना लेना पड़ेगा, तो उसी तरह से गोल सॉल्वर भी काम करता है। बट सॉल्वर में आपको ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि एक
टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगी जहाँ पे आप उसकी कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हो कि जैसे अभी मुझे स्पेसिफिक ग्रेटर दैन, लेस दैन या एक रेंज में अगर वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है सॉल्वर के अंदर। तो अभी सॉल्वर को कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंपल पहले तो हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने लिया प्रोडक्ट नेम, आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट नेम लिया है सैमसंग मॉनिटर, इंटेल मदरबोर्ड, लेजर प्रिंटर, एचपी, क्वांटिटी, प्रॉफिट पर यूनिट एंड प्रॉफिट। तो पहले तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो अभी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का टोटल करने के लिए तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, हमें इन तीनों का टोटल चाहिए, इंटर, देन प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इंटर, ये आ गया हमारा प्रॉफिट पर क्वांटिटी और इसका टोटल इक्वल्स टू सम ब्रैकेट इंटर, तो ये आ गया हमारा सम। अब जो टारगेट वैल्यू है, मतलब हम टारगेट सेल रखेंगे 26,100, ये वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। कौन से सेल के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, मतलब क्वांटिटी अगर मैं चेंज करूँ तो ये वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। ओके, तो ये कैसे करना है, तो पहले तो हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, सॉल्वर ऑप्शन, यहाँ पे अब जैसे टारगेट सेल है D6, मतलब ये सेल हमारा अपडेट होना चाहिए। मैक्सिमम रिजल्ट ऑप्टिमाइज करना है बाय चेंजिंग सेल्स, कौन सा सेल चेंज होने चाहिए, तो हमारे चेंज सेल होने चाहिए क्वांटिटी के। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल के रेफरेंस आप देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी दिए कि D6 के वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये जो है 1500 या 3000 तक अपडेट होना चाहिए। B3 के वैल्यू जो कि यहाँ पे सैमसंग, वहाँ पे 600 वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 600 होनी चाहिए। फिर इंटेल मदरबोर्ड, तो यहाँ पे B4 सेल में है, उसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए इक्वल्स टू 750, और लास्ट सेल है B5 जो कि लेजर प्रिंटर है, वो लेस दैन 550 रहना चाहिए। तो जैसे ही हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्वर स्टेटस आ रहा है, इटरेशन, स्टैग्नेशन एंड रन टाइम। तो आप देखोगे आपका रिजल्ट अपडेट हो गया, प्रोसेस स्टॉप एट इटरेशन 329 ऑफ 2000 एंड टाइम प्रोसेस स्टॉप ड्यू टू स्टैग्नेशन एंड ओके पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखो आपका रिजल्ट अपडेट हो गया। अब यहाँ पे कीप रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो जो हमें रिजल्ट चाहिए स्पेसिफिक वो हमें यहाँ पे मिल रहा है कि जो 1700 है 750 अपने आप वैल्यूज चेंज हो गए, जो कि टारगेट सेल था मेरा। यहाँ पे इस बेस पे मेरे क्राइटेरिया के बेस पे ये रिजल्ट मुझे मिलेगा कि अभी हमने मतलब अगर क्वांटिटी अगर इतना सेल किया तो उसके बेस पे इतना रिजल्ट आएगा, वो हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने सेम गोलसीक की तरह यूज किया कि जैसे स्पेसिफिक पहले क्वांटिटी कुछ अलग थी, बट अगर मुझे स्पेसिफिक ये क्वांटिटी अगर मैं रखूंगा तो उसके बेस पे इतना प्रॉफिट मुझे आएगा। तो ये एक गोलसीक की तरह ही डेटा एनालिसिस का नेक्स्ट जो टूल था हमारा सॉल्वर, कंडीशन के बेस पे हमने इसको सॉल्व किया। तो आई होप आपको सभी डेटा एनालिसिस टूल समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।